हेलो साथियों, आज हम लोग दिशा और दूरी के जो टॉपिक है इसको कवर करेंगे। इसके पहले हम लोग रीजनिंग में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग के पूरे टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिशा और दूरी। तो साथियों, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी, दिशा का इसमें तात्पर्य है, दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसे सूर्य तथा ध्रुव तारा के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य तथा ध्रुव तारा के अनुसार, सूर्य के अनुसार यदि सूर्योदय के समय तरफ सूर्य उदय होता है उस दिशा को हम लोग पूरब दिशा मानते हैं और इसके ठीक विपरीत जिस ओर सूर्य अस्त होता है उसको हम लोग पश्चिम दिशा मानते हैं। दिशाएं मूल रूप से चार होती हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। दिशाएं मूल रूप से चार होती हैं जिसमें ऊपर का जो दिशा है ये होता है उत्तर, ऊपर का जो दिशा होता है ये उत्तर होता है और इसके ठीक विपरीत नीचे जो दिशा होता है इसे हम लोग दक्षिण कहते हैं। और जिस तरफ सूर्य उदय होता है इसको पूर्व या पूरब कहते हैं। और जिस तरफ सूर्य अस्त होता है इसको हम लोग पश्चिम मानते हैं। दिशाएं मूल रूप से चार होती हैं और इन्हीं के साथ साथ इनकी चार उप दिशाएं भी होती हैं जो निम्न है, जैसे कि इसे हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट। इस दिशा को हम लोग दक्षिण पूरब कहते हैं, साउथ ईस्ट। और इस दिशा को हम लोग साउथ वेस्ट कहते हैं। साउथ वेस्ट। और ये जो दिशा है इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इन दोनों दिशाओं को अगर मिला के देखा जाए तो दिशाएं यहाँ पे 8 हो जाएंगी, जो कुछ इस प्रकार से होंगी। यहाँ पे नॉर्थ, उत्तर, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। इन सभी दिशाओं का जो उप दिशा है इसको नॉर्थ ईस्ट
और ये हो गया साउथ ईस्ट, और ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसको उत्तर पूरब कहते हैं। और ये हो गया दक्षिण पूरब, और ये हमारा दक्षिण और पश्चिम, और जो लास्ट उप दिशा है ये हमारा हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। जो ये दिशाएं होती हैं वो उप दिशाओं को लेकर हम लोग देखें तो 8 प्रकार की होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। तो अगर प्रत्येक दिशा के संबंध में हम लोगों को बाएं तथा दाएं मुड़ना होता है तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बायां और दायां के मुड़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको सबसे पहले क्लियर होता है। सपोज दैट हम लोग यहाँ इस बिंदु पे हैं और यहाँ से हम लोग को उत्तर दिशा की तरफ जाना है, जो नॉर्थ की तरफ होता है। नॉर्थ हम लोग इधर चले इतना, यहाँ से हम लोग को बायां और दायां का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो यहाँ के बाद जो अगर हम लोगों को बोला जाए कि बाएं मुड़ना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से 90 डिग्री बाएं मुड़ते हैं। जब तक हम लोगों को कोण नहीं दिया गया रहता है, कोई एंगल नहीं दिया गया रहता है, तब तक हम लोगों को अगर बाएं या दाएं मुड़ना होता है तो इसके लिए हम लोग 90 डिग्री का एक कोण पे ही हम लोग घूमते हैं। जैसे कि हम अगर उत्तर दिशा में हैं, अगर हमसे बोला जाए कि आप बाएं मुड़िए तो बाएं हम लोग 90 डिग्री के पर मुड़ेंगे, और हम लोग अगर उत्तर दिशा से दाएं मुड़ना होता है तो डायरेक्ट 90 डिग्री ऐसे मुड़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री ही मुड़ा जाता है अगर हम लोग को क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है तो यहाँ के लिए अगर हम लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो उत्तर जाने का यहाँ पर हम लोगों के लिए बायां हो जाएगा ये, लेफ्ट, और दायां हो जाएगा इसके सापेक्ष। इस बिंदु के सापेक्ष अगर हम लोग उत्तर दिशा में जाते हैं तो हमारा बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। इसी के अनुसार सभी बिंदु पर ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट, सभी दिशाओं में लेफ्ट राइट। जैसे कि हम लोग उत्तर दिशा में चल रहे थे तो उत्तर का यहाँ पे लेफ़्ट के लिए हम लोग बायां के लिए इधर मुड़ना था, 90 डिग्री इधर मुड़ना था। अगर दायां बोला जाए तो हम लोग को 90 डिग्री इधर मुड़ना होगा। तो इसी के अनुसार, इसी के सापेक्ष अगर देखा जाए तो सभी लाइनों के सापेक्ष, जैसे उत्तर है या दक्षिण है, दक्षिण के लिए हम लोगों का लेफ़्ट इधर होगा और राइट इधर होगा। यहाँ पे उत्तर के लिए लेफ़्ट इधर था और राइट इधर था। इसी प्रकार से पूरब के लिए भी हम लोगों को लेफ़्ट इधर हुआ और राइट इधर हो रहा है, तो और पश्चिम के लिए लेफ़्ट नीचे हो रहा है और राइट ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस तरह से हम लोग को समझना होगा। सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि अगर मुड़ना है तो बाएं मुड़ना है तो कितने डिग्री पे मुड़ना है, और दाएं मुड़ना है तो कितने डिग्री पे मुड़ना है। अगर आपको एंगल नहीं दिया गया है तो आप 90 डिग्री पर ही मुड़ेंगे, और आपको अगर एंगल दिया गया है तब तो एंगल के हिसाब से ही आपको मुड़ना होता है। अगर क्वेश्चन में हमको दिया गया रहता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा के तरफ चल रहा है, तो उत्तर दिशा का मतलब यहाँ पे पेपर या बोर्ड पे हम लोग को ऊपर की तरफ जाना होता है। तो उत्तर दिशा में चल रहा है और यहाँ से अगर इसको बोला जाए बाएं या दाएं मुड़ना है, तो यहाँ से अगर व्यक्ति को बाएं मुड़ना है तो व्यक्ति
यहाँ से सीधे ऐसे 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा। और यही व्यक्ति अगर उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और इसको किसी बिंदु के सापेक्ष बोला जाए दाहिने मुड़ने के लिए, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री बाएं के लिए एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा था उत्तर में जो चल रहा था, और यहाँ पे जो उत्तर में जो व्यक्ति चल रहा था उसके बाएं मुड़ना है, तो यहाँ पे वो क्लॉकवाइज दिशा में ही रोटेट करेगा, 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज दिशा में ही घूमेगा। साथियों, अगर हम लोग को किसी दिशा के सापेक्ष मुड़ने के लिए बोला जाए, तो अगर हम लोग को क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का दक्षिणावर्त अगर मुड़ने के लिए बोला जाएगा तो इस तरह से हम लोग मुड़ेंगे, 90 डिग्री मुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त इसको हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोगों को किसी दिशा के सापेक्ष बाएं मुड़ने के लिए कहा जाता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ते हैं और इसको हम लोग वामावर्त कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो आइए इसी के आधार पर हम लोग दिशा और दूरी के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करते हैं, जो सूर्य उदय होने के समय पूछा रहता है कि परछाई किधर होगा, या क्वेश्चन में ऐसे दिया रहता है सूर्य अस्त के समय परछाई किधर होगा। इस तरह के कुछ टॉपिक्स आते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लोग को क्वेश्चंस में दे रखा है, आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताएं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। ऑप्शन दिया है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या आता है। यदि आपको किसी क्वेश्चंस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आपको किसी कोण पे मुड़ने के लिए बोल रहा है, और वहाँ पे आपको जैसे 135 बोल दिया है, वहाँ पे जाने के बाद से आपको दिशा का पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पे कौन सा दिशा हो रहा है। जैसे कहीं से मुड़ना है, यहाँ से मुड़ना है, अगर 135 बोला है तो ये दिशा होगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों का दिशा है और 135 बोला, यहाँ से हम लोग उत्तर चल रहे हैं, उत्तर दिशा में 135 अगर मुड़ने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से कुछ ऐसे आएगा और इसका दिशा ए होगा। और इस तरह से कुछ बहुत ज़्यादा दूरी तक घुमा घुमा के कैसे पूछ देता है। जैसे यहाँ से अगर हम लोग को 90 डिग्री बोल दे तो यहाँ से इधर मुड़ना होगा। तो इस तरह से हम लोग को घूमने के बाद से कुछ हम लोग को दिशा का अनुभव नहीं हो पाता है, दिशा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको यहाँ पे जो ये वाला जो फिगर दिख रहा है वही फिगर आपको ड्रा कर देना है यहाँ पे। उसके बाद से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस फिगर को छोटा सा ड्रा करेंगे और यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस ऑप्शन को लिखेंगे उसके बाद से हम लोग को इस टॉपिक का आंसर मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग इसको लिखें उसके बाद से ये वाला दिशा हम लोग को देख पा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है आप सीधे उत्तर की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का ट्रिक यही है कि आप लोग क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते जाएं और जैसे जैसे बोला है वैसे ही आप एक फिगर ड्रा करते जाएं। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे दे रखा है आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ से उत्तर की ओर जाने के लिए पेपर पे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं। तो उत्तर की तरफ जाने के लिए ये दिशा होगा,
उत्तर की तरफ जा रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। इसके बाद से दिया है, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ हमारा हो गया क्वेश्चंस। इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। तो दाएं मुड़ने के लिए हम लोग को हमेशा अगर कोई एंगल नहीं दिया रहता है तो 90 डिग्री ही मुड़ते हैं। अगर हम लोगों को क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है तो दाएं मुड़ने के लिए 90 डिग्री ही हम लोग दाएं मुड़ते हैं। ये 90 डिग्री दाएं मुड़ेंगे। अगर हम लोगों को क्वेश्चंस में एंगल नहीं दिया गया है तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ तक कर चुके हैं। इसके बाद से और फिर दाएं मुड़ते हैं, यानी यहाँ से भी हम लोग दाएं मुड़ेंगे। तो यहाँ से दाएं के लिए हमारा यहाँ दायां ए होगा और यहाँ के लिए बायां ए होगा। तो दाएं मुड़ते हैं, दाएं के लिए हम लोग नीचे मुड़ेंगे। फिर वही प्रक्रिया 90 डिग्री ही मुड़ेंगे। यहाँ पे भी एंगल नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं। उसके बाद से अगला है फिर बाएं मुड़ते हैं। तो यहाँ आने के बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है कि फिर आप बाएं मुड़ते हैं। तो बाएं के लिए फिर यहाँ के लिए हमारा दायां ए होगा और बायां ए होगा। तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है कि फिर आप बाएं मुड़ते हैं। तो बाएं के लिए क्वेश्चन में ऐसे मुड़ना होता है। इसको हम लोग समझाने के लिए आपको बताए थे। क्वेश्चंस का जो सही आंसर है वो हम लोगों को मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग उत्तर दिशा की तरफ चले थे, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और यहाँ पे मुड़ते हैं। उसके बाद से यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहे हैं इसके लिए अगर आपको ये भी नहीं पता है, आप उत्तर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ पे एक बोले थे हम छोटा सा फिगर बनाइए। छोटा सा फिगर यहाँ पे उत्तर कर दीजिए, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब तो आपको आसानी से आंसर मिल ही गया होगा कि आप इस क्वेश्चन में किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उत्तर की तरफ चले थे, हम लोग उत्तर चले थे। उसके बाद से फिर हमको दाएं मुड़ने को बोला गया था। दाएं के लिए हम लोग फिर पूरब की तरफ मुड़े थे। उसके बाद फिर दाएं मुड़ने को बोला गया था तो हम लोग दक्षिण की तरफ मुड़े थे, साउथ की तरफ। उसके बाद से फिर बाएं मुड़ने को बोला गया तो हम लोग ईस्ट की तरफ मुड़े हैं। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे पूरब यानी ईस्ट दिशा में जा रहे हैं। पूर्व दिशा में, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में दे रखा है प्रातः एक व्यक्ति सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा। अब वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है। यहाँ पे हम लोग को दूसरा वाला टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एंगल भी दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को बताया नहीं गया, दूरी नहीं दिया गया है इसमें कि कहीं चला नहीं है, बस मुड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। प्रातः का अर्थ यहाँ पे होगा कि प्रातः सुबह का टाइम है, सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा है। इसका मतलब है कि वह सूर्य पूरब दिशा की तरफ ही उदय होता है। तो वह व्यक्ति पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह व्यक्ति पूरब की तरफ ही मुंह करके खड़ा होगा। इसके बाद से हम लोग को क्वेश्चन में दिया है फिर वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा। तो यहाँ जो पूरब की तरफ चेहरा करके खड़ा है, इसके 90 डिग्री बाएं का मतलब हुआ कि इधर 90 डिग्री वो
एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ा। अब यह व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ हो चुका है। उसके बाद से 90 डिग्री बाएं मुड़ा और फिर 180 डिग्री दाएं मुड़ा। तो यहाँ से उत्तर दिशा के तरफ दाएं का मतलब हुआ यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में 180 डिग्री व्यक्ति मुड़ा। 180 डिग्री का मतलब यह व्यक्ति अब आ गया साउथ दिशा की तरफ। उसका चेहरा अब साउथ की तरफ हो गया, दक्षिण की तरफ। इसके बाद से फिर आपको क्वेश्चंस में मिला दिया हुआ है, फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा। तो दाएं का मतलब यहाँ से भी इसके लिए दायां यही होगा। तो 45 डिग्री दायां। तो 45 डिग्री कुछ ऐसे होगा यहाँ। 45 डिग्री दायां का मतलब हुआ कुछ इस तरह से ही व्यक्ति मुड़ेगा। ये हो गया 90 डिग्री और ये वाला जो हो गया 180 डिग्री। और अब जो व्यक्ति मुड़ा है यहाँ से 45 डिग्री। अब पूछा हुआ है यहाँ पे कि अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा। तो आपको सबसे आसान तरीका हमने बताया यही मिल रहा है। तो ये वाला दिशा है, तो ये आपको वैसे ही मिल चुका है कि साउथ वेस्ट होगा। साउथ वेस्ट का मतलब हम लोगों का होगा कि पूरब और दक्षिण की तरफ अब उस व्यक्ति का चेहरा होगा। ये स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में जो टॉपिक्स इसके बचे हुए हैं या कुछ क्वेश्चंस इसके जो बचे हुए हैं उसको कराया जाएगा। इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें।